हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं एडवोकेट नरेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाले कोर्ट के फैसले के बारे में, जो सीधे तौर पर महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है, खास तौर पर स्त्री धन से संबंधित है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरी है, क्योंकि आज भी समाज में बहुत सारे लोग स्त्री धन को सही तरीके से नहीं समझ पाते। कई बार पति या ससुराल वाले यह मान लेते हैं कि शादी के बाद महिला का जो सारा सामान है वह उनका हो गया, जबकि कानून कुछ और ही कहता है। तो सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि स्त्री धन एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, किसी भी महिला को शादी से पहले, शादी के समय या फिर शादी के बाद जो भी चीजें दी जाती हैं, चाहे वह पैसा हो, गहने हो, प्रॉपर्टी हो या कोई भी गिफ्ट हो, यह सब कुछ स्त्री धन कहलाता है। यह जरूरी नहीं कि यह चीजें सिर्फ मायके वालों के द्वारा ही दी जाएं। अगर ससुराल वालों ने भी कुछ दिया है, तब भी वह स्त्री धन ही माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या स्त्री धन पर महिलाओं का पूरा अधिकार होता है। तो इस केस में कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर किया, बिल्कुल साफ-साफ कहा कि हाँ, बिल्कुल जो स्त्री धन है उस पर महिला का पूरी ओनरशिप होती है, उसका पूरा कंट्रोल होता है। पति या उसके परिवार वाले इस पर कोई अधिकार नहीं रख सकते, यानी कि उनका इस चीज के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। अब आते हैं इस केस के फैक्ट्स पर, जिसे बहुत ही हम आसान भाषा में आपको क्लियर करके समझाता हूँ। एक महिला थी जिसकी शादी 19 अप्रैल 2012 में हुई थी और शादी के समय उसने अपने ससुराल वालों को काफी सारा दहेज दिया, गहने दिए, पैसे दिए और सामान दिया, सब कुछ। लेकिन शादी के बाद उसके पति या ससुराल वाले उससे और ज्यादा दहेज की मांग करने लगे। जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो फिर उसको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा। अब यहाँ पर महिला ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। उसने आईपीसी की धारा 498 ए के तहत क्रूरता का मामला और 323 के तहत मारपीट से जुड़ा मामला दर्ज कराया और साथ ही दहेज के लिए आरोप भी लगाए। और पुलिस के द्वारा ये चार्जशीट जो है 2018 में कोर्ट में फाइल कर दी गई। और इतना ही नहीं, उसने अपने पति से अलग होने के बाद मेंटेनेंस की भी मांग की और कोर्ट ने उसकी स्थिति को समझते हुए मेंटेनेंस का भी आदेश दे दिया। अब कहानी में जो ट्विस्ट आता है ना, वो यहीं से शुरुआत होती है। जैसे ही महिला ने पति के ऊपर केस फाइल किया, पति ने भी बदले की भावना से उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी। उसने आरोप लगाया कि महिला जब घर छोड़कर गई तो वह सारा सामान, सारे गहने और कैश जो भी मिला था वह सब कुछ लेकर चली गई और उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में एक एफआईआर दर्ज करा दी। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठा, क्या महिला अपने ही स्त्री धन को लेकर जा सकती है? क्या यह एक अपराध माना जाएगा? और कोर्ट ने इसी पर बहुत ही स्पष्ट और मजबूत फैसला दिया। कोर्ट ने साफ-साफ इस फैक्ट को क्लियर किया और कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तभी बनता है जब किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति ट्रस्ट के तहत सौंपी गई हो और वह उस संपत्ति का गलत इस्तेमाल करे। लेकिन इस केस में एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। जो भी सामान महिला अपने साथ लेकर गई थी वह उसका खुद का स्त्री धन था, यानी वह अपनी संपत्ति ही लेकर गई थी। और कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता है, क्योंकि स्त्री धन जो है वह पूरी तरीके से स्त्री का माना जाता है। इसीलिए कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पति का यह आरोप पूरी तरीके से गलत है। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा, महिला अपने स्त्री धन को कहीं भी ले जा सकती है, उसे बेच सकती है और पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकती है। यह उसका पूरा अधिकार है। इस पर पति का ना तो कोई कंट्रोल होता है और ना ही कोई ओनरशिप होती है। यहाँ तक कि अगर गहने ससुराल वालों के पास रखे हुए हैं, तब भी वह महिला के ही माने जाएंगे। इस फैसले ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि स्त्री धन कभी भी जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं होती, यह महिला की व्यक्तिगत संपत्ति होती है, ये कोई जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं होती। अब आप सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़की के गहने ससुराल वाले अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं भाई ये तो हमारे घर का सामान था। लेकिन कानून जो है वह साफ साफ कहता है कि भाई ये महिला का है और महिला का ही इस पर पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, इस केस से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखी और जो सभी को पता होनी चाहिए।
सबसे पहला कि स्त्री धन जो है वह महिला की संपत्ति है और उस पर उसका पूरा अधिकार है। और दूसरी जो है, पति या ससुराल वाले उस पर कोई दावा नहीं कर सकते। और थर्ड जो है, अगर महिला अपना स्त्री धन वापस लेती है तो यह कोई अपराध नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह केस आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वह भी क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वह भी आपको मिलती है। क्योंकि ऐसे जो केसेस है ये हर किसी के लिए, पति पत्नी, कोई स्टूडेंट, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने अपने आसपास कभी ऐसा देखा है कि शादी के बाद लड़की के जो गहने ससुराल वालों ने अपने पास रख लिए हों? और या फिर क्या आपको लगता है कि आज भी लोगों को स्त्री धन के बारे में सही से जानकारी नहीं है, उनको इस चीज के बारे में ढंग से नहीं पता है? तो अपना जवाब नीचे जरूर कमेंट में लिखें, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और उस पर आपको रिप्लाई जरूर करता हूं। जो भी आपकी राय है जल्दी से हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट लीगल टॉपिक्स को बड़ी ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कानून की जो नॉलेज है वह बड़ी ही आसान भाषा में आपको वीडियो के थ्रू लेकर आते हैं, जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई होती है और आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारे द्वारा डाली गई इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिली हो, काफी हेल्पफुल हो अगर आपके लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास तौर से उन लोगों के साथ जिन्हें लॉ की जानकारी चाहिए या फिर जिनके डिस्प्यूट इस तरीके से चल रहे हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके यूजफुल जो टॉपिक्स होते हैं वही वीडियो लेकर आई जाती हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।